आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ अपना चैनल कमरुल खान स्टडी ऑन सब्जेक्ट पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टोरी है। अब आपकी आगामी परीक्षाएं जो शुरू होने जा रही हैं उसमें इंग्लिश की एक ट्रांसलेट टू इंग्लिश आती है आपकी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, आज मैं आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से, कमरुल खान स्टडी ऑल सब्जेक्ट के माध्यम से एक स्टोरी लेकर आया हूँ। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। ये जो है थोड़ा नई टाइप की स्टोरी है। पहले इलाहाबाद एक प्रसिद्ध शहर था, इस तरीके का थी, लेकिन ये बन के नहीं आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। यह गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। ये प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यहाँ पर ये जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अमरूदों की बात आई है तो बिल्कुल नई स्टोरी है। तो देखिएगा, हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज को जब हम बनाते हैं, चेहरा भी दिख रही है। तो जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरीके से हमारा इस स्टोरी बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले देखिएगा, हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर मेन वर्ड भी होता है और नाउन भी और प्रोनाउन। तो इसमें तीनों चीजें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे स्ट्रक्चर पे आता है हमारे प्लस वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती है, क्योंकि वर्ब जो है वो दो भाग होते हैं वर्ब के। द वर्ब हैज टू पार्ट्स। लगभग पहले भाग को हम कहते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मेन वर्ब। उसके बाद हमारा आता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें हमारी अगर सही से सेलेक्ट हो जाए किसी भी बात में, तो हमारा स्टोरी जो है आराम से सही चली जाएगी और कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होगी। और उसके बाद जैसा भी आप लगाना चाहें, उल्टा सीधा करके, तितर बितर करके लगा देना चाहिए अंग्रेजी। और कहीं किसी वर्ड की अगर अंग्रेजी आपको याद भी नहीं है तो उसकी हिंदी में ही अंग्रेजी बना के लगा दें। ये एक बहुत ही इजी तरीका है, और 5 नंबर की आपके ये मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैं आई होप दैट यू आर वेरी वेल, आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको स्टोरी बनाना सिखाता हूँ। आइए सीखते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी एक वाक्य में यानी कि शुरू से लेके विराम तक, जहां विराम होता है, ये देखिए यहाँ विराम है, विराम तक हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें विराम से विराम तक के सोचना है, सेंटेंस बनाना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सारी बात हम लास्ट में हम कैसे पता लगाएं कि हमारा सब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो एक क्रिया होती है लास्ट में, ये क्रिया होती है कहलाता है। ठीक है, प्रयागराज कहलाता है। तो प्रयागराज कहलाता है, कौन कहलाता है प्रयागराज। अगर हम क्रिया से प्रश्न करें, क्वेश्चन करें कि प्रयागराज कौन कहलाता है, तो जवाब में हमें क्या मिलेगा, इलाहाबाद। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया। तो ठीक है, सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया है, मिल चुका है हमें इलाहाबाद। तो हम इलाहाबाद की अंग्रेजी पहले लगाते हैं, A डबल L HABAD, इलाहाबाद। ठीक है, हमें सब्जेक्ट मिल चुका है इलाहाबाद। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है क्रिया। मैंने बताया क्रियाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो देखिए यहाँ पे एक है हमारा कहलाता है और एक है। यानी किसी ऐसे बात जो है हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये पैसिव वॉइस में बनते हैं। और पैसिव वॉइस में आपने देखा होगा कि जब भी किसी वाक्य में इज एम आर होता है और उसके साथ में कभी आपने देखा होगा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पैसिव वॉइस के रूप में हम बनाते हैं। जो भी हमारे स्टोरियां बनती हैं वो पास्ट में पैसिव में बनती हैं।
तो यहां पे लिखेंगे हम कहलाता है, इज। अब यहां पे आता है नाव, इसे नाव को हम पहले लेंगे, नाव। अब इसे लिखेंगे कहलाने को, कहने को क्या कहते हैं, पुकारना, कॉल, और थर्ड फॉर्म कॉल्ड कर देंगे, तो कॉल्ड। ठीक है, पुकारता है क्या, प्रयागराज। अरे देखिए मार रहे बकरी को बहुत जोर। वीडियो बनेगी। वो बहुत जोर से अभी क्या यार बकरा, वो यार वीडियो में हो जाता है डिस्टर्ब। तो देखिएगा ये हमारा बाग पूरा हो गया। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। ठीक है, कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट देखें, ये कंप्लीट हो गया। मैंने कहा आपको जरूरत नहीं है पूरी स्टोरी में दिमाग खराब करना, आप केवल विराम से शुरू से लेके विराम से विराम तक की देखेंगे, आप आराम से बना लेंगे। अब देखिए यहां गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है, तो यहां हम कई तरीके से बना सकते हैं इस बात को। हम ऐसे भी बना सकते हैं, द कन्फ्लुएंस माने संगम है। अरे यार शिव समझ वाले उसे ही घर में यार। दिखाओ हो गया, देख धरा के क्या हो गया। एक तो तरीके से बना सकते हैं, द कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम है, यानी कि दो नदियों का, ऑफ द टू रिवर्स, द गंगा एंड यमुना, और हियर माने यहां पर। एक तो ऐसे हम बना सकते हैं बात को, और दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, इट इज द, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स द गंगा एंड यमुना हियर, ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो मेन चीज क्या है, यहां गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। ये जो चीज मिल रही है संगम, तो संगम हमारा सब्जेक्ट भी मान सकते हैं हमसे, और हम इससे ऐसे वाक्य जो प्राकृतिक रूप का आधार होते हैं उन्हें हम इट से भी बना देते हैं। तो हम इट से बनाते हैं, इट, यहां इट का कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे इट का मतलब यह होता है, लेकिन यहां अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक चीजों के नाम आ जाएं, जैसे आज रविवार है, आज इतवार है, और मार्च का महीना है, ऐसे कुछ आते हैं तो हम इट से बनाते हैं। या पक्षी मारना पाप है, इट इज सिन टू किल द बर्ड्स, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम ये प्राकृतिक कोई भी घटना कहा जाए, ये किताब पढ़ना याद करना कठिन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट दिस बुक, इस तरीके से, तो ये सेंस लगाने के हमें आता है। तो यहीं पे हम इट से बनाएंगे, जैसे इट इज द कॉन्फ्लुएंस ठीक है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम है, काय का, दो नदियों का, यहां से चल रहा है, हमने इट बना के यहां से चल दी है, हम ऐसे करके चल रहे हैं, इसकी लगा दी, संगम की लगा दी। अब यहां से चले हम इधर, दो नदियों का, ठीक है, दो नदियों का, यहाँ का की अंग्रेजी, ये क्या है हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर को हम ढूंढ लेते हैं, कनेक्टर जहां जहां हमें मिलते हैं, तो कनेक्टर यहां जोड़ेंगे हम, कनेक्टर ऑफ
फिर उसके बाद टू लिखेंगे, टू। उसके बाद नदियां, रिवर्स, रिवर्स, द गंगा एंड यमुना। गंगा एंड द यमुना। और लास्ट में हम लिख देंगे यहां, यहां की अंग्रेजी आ जाती है, हेयर माने यहां होता है। ठीक है, समझ में आई गैस? तो देखिएगा, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। तो इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। इट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, द गंगा एंड यमुना। हियर, यहां तक की हो गई। अब आगे देखें, यहां प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो यहां क्या है? उच्च न्यायालय। तो द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट। यानी कि यहाँ जो है हाई कोर्ट है इलाहाबाद, और उसका हाई कोर्ट है, कहाँ का है? द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट यानी राज्य का। सिचुएटेड यानी कि स्थित है। क्या लिखेंगे? सिचुएटेड। स्थित का मतलब लिखते हैं सिचुएटेड है। तो ये क्या चीज है? सिचुएटेड है। तो इट लोकेटेड भी कह सकते हैं, इज लोकेटेड। और हियर लिख देंगे इज लोकेटेड हियर। हियर। तो ये हो गया। ये जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस its guavas। गुआवास। तो ये हमारी स्टोरी बनके तैयार हो गई। आप इसे रिहर्सल करें इस स्टोरी का, और बढ़िया करके आप रिहर्सल करते रहें इसका, ताकि आपको एक अच्छा मुकाम मिल जाए, और जिससे आप, हाँ, फॉर इट्स गुआवा लिख दें यहाँ पे, के लिए। ठीक है, ये आपकी स्टोरी हो गई। बहुत न्यू स्टोरी लेके आया हूं मैं आपके लिए, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप इसे बनाएं और रिहर्सल करें। तो एक बार फिर देख लें, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। इट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, द गंगा एंड यमुना। हियर द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज लोकेटेड हियर। द डिस्ट्रिक्ट दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवास। ये जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मैंने आपके लिए एक स्टोरी बना के आपको बताई, किस तरीके से स्टोरी को हम बनाते हैं। तो आप थोड़ा सा रिहर्सल करते रहें, और मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि अगर आपको ये मेरी स्टडी कराना आपके लिए और स्टोरियों की स्टडी कराना आपको पसंद है तो आप इस पे लाइक करना ना भूलें और अपने यार दोस्तों के लिए भी इसे शेयर कर दें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को आप जो है दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ठीक है, मैं फिर मिलूँगा और आपके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरियाँ बनाकर लेके आपको बनवाता रहूँगा और आपकी स्टडी में इजाफा करता रहूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।